नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के उन बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स की जिन पर पूरी की पूरी गणित टिकी हुई है। देखिए, एक बात तो तय है, मैथ्स में फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होता। असली मजा तो तब है जब हम उसके पीछे का लॉजिक समझें, वो क्यों समझें। हर एक फॉर्मूले का अपना एक वजूद है, एक कहानी है। तो चलिए आज उसी लॉजिक को डिकोड करते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं ज्यामिति की नींव, जब रेखाएं मिलती हैं, कोणों की दुनिया, समांतर रेखाओं के नियम, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग और समतल सतहों के पार। हम बिल्कुल बेसिक यानी जीरो डायमेंशनल पॉइंट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और कर्व्ड सरफेस तक जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्री की नींव की, यानी बिंदु से रेखाओं तक का सफर। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए ना, ये एकदम पहला और सबसे जरूरी कदम है। बेसिक्स क्लियर होंगे तभी तो मुश्किल सवाल भी चुटकियों में हल होंगे, है ना। अब देखिए, रेखाओं की कोई मोटाई नहीं होती और ये अनंत तक जाती हैं, लेकिन मेनली ये दो तरह की होती हैं। एक सरल रेखा, इसे एकदम सीधी लेजर बीम की तरह मान लीजिए, बिल्कुल बिना भटके एकदम सीधे रास्ते पर चलने वाली। और दूसरी तरफ है वक्र रेखा, जो किसी बल खाती हुई घुमावदार नदी की तरह होती है, जो हर पल अपना रास्ता बदलती रहती है। यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक साधारण रेखा दोनों तरफ अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन अगर हम इसके दोनों एंड्स फिक्स कर दें, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ये एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट बन जाती है। मतलब अब इसका एक फिक्स आकार है। सिंपल। और फिर आती है किरण यानी रे। इसे ऐसे समझिए, जैसे सूरज से निकलने वाली रोशनी की किरण। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, जो कि सूरज है, लेकिन वहां से निकलकर ये एक ही दिशा में अनंत तक बस आगे बढ़ती ही जाती है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरे सेक्शन की तरफ, जब रेखाएं मिलती हैं, प्रतिच्छेदन और समानांतर। अब हमने रेखाओं को तो समझ लिया, पर तब क्या होता है जब बहुत सारी रेखाएं एक ही जगह पर आ जाएं? क्या वो आपस में टकराएंगी या शांति से साथ साथ चलेंगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है ना, वो हमेशा एकदम सेम रहती है, बिल्कुल ट्रेन की पटरियों की तरह। इन्हें कितना भी आगे क्यों ना खींच लिया जाए, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कभी नहीं टकराएंगी। यही इनका सबसे बड़ा रूल है। लेकिन अगर इनके बीच की दूरी सेम ना रहे तो जाहिर सी बात है वो टकराएंगी और किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी। इन्हें कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर ये टकराव बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पर हो, एकदम स्ट्रेट, तो ये लंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। और हाँ, जरा एक साइकिल के पहिए के बारे में सोचिए, उसकी तीलियां कैसे बीच की एक धुरी पर आकर मिलती हैं। बिल्कुल वैसे ही जब दो से ज्यादा रेखाएं एक ही सेंटर पॉइंट पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी या कॉन्करेंट रेखाएं कहते हैं। अब इसके साथ ना समतल यानी प्लेन का कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है। समतलीय रेखाएं वो होती हैं जो एक ही 2D फ्लैट सरफेस या प्लेन पर मौजूद होती हैं। और अगर तीन या उससे ज्यादा बिंदु बिल्कुल एक ही सीधी लाइन पर बैठे हों, जैसे ए, बी और सी, तो उन्हें हम संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पर, कोणों की दुनिया, फैलाव को मापना। अब तक हमने लाइंस की बात की, अब एंगल्स की बात करते हैं। कोण असल में तब बनता है जब दो किरणें एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से निकलती हैं और उनके बीच जो फैलाव, जो गैप पैदा होता है, बस वही फैलाव कोण कहलाता है। इन कोणों को हम बहुत ही आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, 0 से शुरू करते हैं। अगर ये 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण है। एकदम 90 डिग्री का परफेक्ट एंगल बन गया तो समकोण। 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम है तो अधिक कोण। और अगर फैलाव बिल्कुल 180 डिग्री है तो उसे सरल कोण कहते हैं। और लास्ट में 180 से लेकर पूरे 360 डिग्री तक जाने वाले बड़े एंगल्स को पुनर्व्युक्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। वैसे 180 डिग्री वाले सरल कोण को याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। बस एक घड़ी के बारे में सोचिए जिसमें एकदम फिक्स 6 बज रहे हों। दोनों सुइयां मिलकर एकदम सीधी लाइन बनाती है ना, बस वही है हमारा 180 डिग्री का सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल, है ना। एकदम विजुअल तरीका। अब बात करते हैं उनकी जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कोणों के कुछ स्पेशल पेयर्स। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो कोण होते हैं जिन्हें जोड़ने पर बिल्कुल 90 डिग्री आता है।
इसके उलट संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। इन दोनों का फर्क बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अक्सर गलतियां होती हैं। कोणों के बीच कुछ और भी मजेदार रिश्ते होते हैं, जैसे आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स। ये बिल्कुल उन पड़ोसियों की तरह हैं जिनका घर एक ही है और बीच की एक दीवार कॉमन है। इन्हीं का एक रूप है रैखिक जोड़ा, जो एक सीधी लाइन पर मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण, जब दो लाइनें एक कैंची की तरह आपस में क्रॉस करती है ना, तो उनके आमने सामने बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, समांतर रेखाओं के नियम, तिर्यक रेखा। देखिए, जब एक तिर्यक रेखा, जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, दो पैरेलल लाइंस को काटती हुई निकलती है, तो पूरी ज्योमेट्री के सबसे जरूरी नियमों का जन्म होता है। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। यहां हमारे पास 3 एकदम जादुई नियम हैं। पहला, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी वो एंगल्स जो एक ही डायरेक्शन में देखते हैं। दूसरा, एकांतर कोण। इसको पहचानने की एक सुपर ट्रिक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच एक Z शेप ढूंढना। इस Z के कोनों वाले अंदरूनी एंगल हमेशा बराबर होंगे। और तीसरा नियम, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले अंदरूनी कोणों का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बारी है 5वें सेक्शन की, चरण दर चरण समस्या समाधान। अब तक हमने जो भी नियम सीखे हैं, आइए उन्हें एक एक्चुअल मैथ प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये लॉजिक असल में काम कैसे करता है। तो प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए कोण A है 2x और कोण B है 3x + 10 डिग्री, और ये दिया गया है कि ये दोनों पूरक कोण हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ थोड़ा पॉज लेते हैं और याद करते हैं कि पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या था। याद आया? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कि कैसे हमारा लॉजिक शब्दों को एक इक्वेशन में बदल देता है। स्टेप 1, फॉर्मूला पहचानना। क्योंकि ये पूरक हैं तो A और B का टोटल होगा 90 डिग्री। स्टेप 2, इनकी वैल्यू रखना, मतलब 2x + 3x + 10 = 90। स्टेप 3, कैलकुलेशन। 2x और 3x हो गए 5x, और 10 को उधर ले जाकर माइनस किया तो बचा 80। और लास्ट स्टेप, 80 को 5 से डिवाइड करने पर हमें मिल जाती है x की वैल्यू, जो है 16 डिग्री। देखा कितना सिंपल और लॉजिकल था। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर, समतल सतहों के पार ज्यामिति का विरोधाभास। अभी तक के बेसिक रूल्स समझने के बाद अब एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। आज पूरे एक्सप्लेनर में हमने यही बात की कि एक सपाट 2D सरफेस पर समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। जरा इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर वो सतह एकदम फ्लैट ना होकर हमारी पृथ्वी की तरह घुमावदार हो? क्या उस कर्व्ड सरफेस पर भी पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलेंगी? और इसका जवाब हमें अपनी पृथ्वी पर ही मिल जाता है। देखिए, पृथ्वी के जो देशांतर रेखाएं हैं, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर तो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर या नीचे की तरफ जाती हैं, तो इस 3D ग्लोब के घुमाव की वजह से वो सारी की सारी रेखाएं नॉर्थ और साउथ पोल्स पर जाकर एक ही पॉइंट पर टकरा जाती हैं। है ना कमाल की बात? तो इससे साबित होता है कि जैसे ही सतह घुमावदार होती है, तो ज्योमेट्री के सारे नियम बदल जाते हैं। फ्लैट सरफेस वाले रूल्स एक ग्लोब पर काम नहीं करते। और सच कहो तो यही मैथमेटिक्स की असली खूबसूरती है। ये हमें हमेशा एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करती है। तो बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है, नए नए सवाल पूछते रहना है और इस लॉजिकल दुनिया को एक्सप्लोर करते रहना है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।